आज हम एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है। इट्स कॉल्ड द पैरट्स ट्रेनिंग। इन अ वेरी शॉर्ट स्टोरी टैगोर हैज़ लेफ्ट अस विद अ लॉट ऑफ विजडम। वी लिसन टू द स्टोरी एंड ऑल्सो सी के क्या स्पेसिफिक लेसन्स हम अपनी लाइफ में इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों की लाइफ थोड़ी सी बेटर कर सकते हैं। ऑल्सो फॉर दोज हु स्टे टिल द एंड, आई माइट हैव अ लिटिल सरप्राइज वेटिंग फॉर यू, सो प्लीज वॉच टिल द एंड एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जी, एक बार था एक तोता, सुंदर, केयर फ्री, गाता रहता था, हॉप करता रहता था यहाँ वहाँ, बट मैनर्स जीरो। स्क्रिप्चर्स, गीता, कुरान, ग्रंथ साहब, बाइबल जीरो, मतलब बिल्कुल इग्नोरेंट था। अब ये तोता लाया गया राजा के पास और राजा ने सोचा, यार ये अनपढ़, इलिटरेट, मैनरलेस तोता मेरी नाक कटवाएगा और लॉन्ग टर्म में इसकी खुद की लाइफ भी यूजलेस रहेगी सोसाइटी के लिए। फूल्स कंज्यूम एज मच फूड एज देयर बेटर्स एंड येट दे गिव नथिंग इन रिटर्न। सो राजा ने अपने नेफ्यूज को बुलाया और बोला, भाई इस तोते को ठीक करो यार, पढ़ाओ लिखाओ, स्पेशली स्क्रिप्चर्स तो जरूर करवाओ। अब नेफ्यूज कॉल्ड सम पंडित्स एंड काम शुरू हो गया। पंडितों ने अपनी वास्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस से बोला कि देखिए, और कुछ करने से पहले इस तोते को एक पिंजरे में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो घटिया गरीब सी नेस्ट में बैठ के पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सोने का ब्यूटीफुल सा केज बनाया गया और पैरेट को उसमें डिपॉजिट कर दिया। पंडितों को अपने आइडिया के लिए मिल गए करोड़ों रुपए, केज बनाने वाले गोल्डस्मिथ को भी खूब पैसे मिल गए, और जो दुनिया भर में पिंजरे की तारीफें हुई, राजा इतना खुश, सब बोलने लगे कि सर क्या केज बनाया आपने, और सब कुछ हो ना हो, ये पिंजरा तो मतलब रहेगा एज समथिंग सब्सटैंशियल, एज प्रूफ ऑफ योर एजुकेशन। अब फाइनली टाइम आया पढ़ाई का। पंडित बहुत सारे स्क्राइब्स को लेके आए, कॉपी करने वाले बेसिकली, और उनको किताबों की कॉपीज बनाने पे लगा दिया। बुक की कॉपी, फिर कॉपी की कॉपी, फिर कॉपी की कॉपी की कॉपी। तो स्क्राइब्स तब तक लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे, जब तक नोट्स का ढेर आसमान तक नहीं पहुंच गया। और बाय गॉड, लोग इतने इम्प्रेस्ड। क्या डेडिकेशन है, क्या नॉलेज होगी, इतना लिख दिया, वाह। स्क्राइब्स की भी बल्ले बल्ले हो गई। दे टुक देयर मनी, फीलिंग अमेजिंग अबाउट देमसेल्व्स, एंड दे लेफ्ट। अच्छा, मीनवाइल नेफ्यूज जो थे राजा के, उनकी ड्यूटी लगी पड़ी थी कि यार देखो, जैसे तैसे ना ये जो पिंजरा है ये टिप टॉप रहना चाहिए, तो सफाइयाँ चलती रहें, पॉलिशिंग चलती रहे, आप ये ध्यान रखें। तो मेंटेनेंस भी इतनी अच्छी रही कि लोग उससे बहुत इम्प्रेस थे। ये सब करने के लिए जितने भी लोग लगे वो सब काफ़ी अमीर हो गए। सब ने अपने अपने पैलेसेस बना लिए, सब खुद भी अमीर हो गए और अपने रिश्तेदारों को भी अमीर कर दिया, और बहुत ही आलीशान जिंदगी जीने लगे। अब इतना कुछ अच्छा चल रहा था, सबको दिख रहा था, बट फिर भी देयर वर दीस ना फॉल्ट फाइंडर्स। ये ना ऐसे लोग होते हैं ना दुनिया में जिनको बस चूं चूं करनी होती है। तो ऐसे भी लोग थे कुछ जो बोल रहे थे कि सब तरक्की कर रहे हैं सिवाय उस तोते के, तो इस सब का पॉइंट क्या हुआ भाई। अब राजा बेचारा ये सुन के बेचैन हो गया, यार हाँ, तोते की एजुकेशन के लिए तो ये सब शुरू किया था। उसने बुलाया अपने नेफ्यूज को, जवाब मांगा, तो थैंकफुली नेफ्यूज ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया कि देखिए सर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप गोल्डस्मिथ से पूछो, पंडितों से पूछो, सुपरवाइजर से पूछो, सब गवाह हैं सर कि एजुकेशन एकदम बढ़िया चल रही है। राजा इम्प्रेस्ड, इतने एक्सपर्ट और इतने ब्रिलियंट लोग अगर कह रहे हैं तो सब ठीक ही हो रहा होगा। तो रिलीफ के मारे उन्होंने अपनी कुछ अशरफियां अपने नेफ्यूज को दे दी। सुकून देखिए कितना वैल्यूबल होता है कि सिर्फ उनका मन शांत करने के लिए नेफ्यूज को माला माल कर दिया राजा ने। बट अब टाइम आ गया था। राजा ने कहा, यार देखो, मुझे मिलना है अपने तोते से, खुद अपनी आंखों से देखना है कि हाउ इज ही प्रोग्रेसिंग। So the bird was housed in this great hall of learning. This announcement was made कि राजा साहब आ रहे हैं, तो no stone was left unturned. The whole town went berserk. बैंड बाजा, डेकोरेशंस, ट्रम्पेट्स, सिम्बल्स, टैम्बरीन्स, ढोल, नगाड़े, मृदंग, धूमधाम से स्वागत हुआ। और स्वागत करने के लिए सब लोग हाजिर हो गए, स्क्राइब्स, सुनार, लुहार, सिक्योरिटी गार्ड, पंडित, सुपरवाइजर के रिश्तेदार, एंड ऑफ कोर्स हमारे नेफ्यूज देमसेल्व्स। सब अपनी बेस्ट स्माइल्स लेके आए, खूब पंप किया राजा को, नारे लगाए राजा के लिए, वेल डन राजा। द नेफ्यूज वर वेरी हैप्पी विद द अरेंजमेंट्स दे हैड मेड, सो दे आस्क्ड द राजा कि सर, आर यू ऑल्सो लाइकिंग वॉट यू आर सीइंग। तो राजा तो भाई अब ये सब देख के ही वाज ओवरवेल्म्ड कि दिस लुक्स लाइक इट मस्ट बी द राइट थिंग, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन साउंड प्रिंसिपल्स। अब दौरा एज इफ खत्म सा हो गया उनका।
तो घूम के वो ना अपने हाथी पे दोबारा चढ़ने लगे और सडनली ना उधर से फॉल्ट फाइंडर ना जोर से बोला, आए तो आप तोते को देखने थे, तोते को देख तो लो। राजा ने सोचा ओ शिट, पॉइंट है, तोते को तो देखा ही नहीं। ही टर्न्स अराउंड, पंडितों को पूछा कि चलो भाई बताओ, तुम लोग क्या करते रहे हो मेरे तोते के लिए, क्या पढ़ाया क्या सिखाया बताओ। तो पंडितों ने पूरा अपना मेथड और मेथडोलॉजी बताया राजा को, अच्छे से बिठा के समझ पूरा। और राजा फिर ओवरवेल्म्ड कि इतना सारा मेथड, इतनी सारी मेथडोलॉजी, ठीक ही होगी। द बर्ड, द पैरट, इतनी बड़ी मेथडोलॉजी के सामने राजा को लगने लगा कि यार इतनी बड़ी पद्धति है और वो चिड़िया, वो क्या चीज़ है इसके सामने यार, उसको मिलने की ज़रूरत ही क्या रह गई है। अरेंजमेंट तो इतने ताबड़तोड़ हैं कि ऑनेस्टली अगर इस सब के बाद वो तोता अगर कंप्लेन करे ना तो लानत है उस पर, अनग्रेटफुल है वो तोता। एंड थैंकफुली तोते की कोई कंप्लेंट आई भी नहीं, क्योंकि पिंजरे में ना दाना था ना पानी था, बस ज्ञान की भरमार थी, विद्या भरी हुई थी, पेजेस अपॉन पेजेस ऑफ नॉलेज, जो फाड़ फाड़ के तोते के मुंह में ठूसी जा रही थी। तो गाना तो पूरा ही बंद था, बोलना भी बंद हो चुका था, चीखने चिल्लाने की तो गुंजाइश ही नहीं थी। तो राजा ने कहा कि भाई हमारा जो टॉप एयर पुलर है ना उसको बुलाओ और बोलो वो जो फॉल्ट फाइंडर था ना, नुक्तेचीनी, रोंदड़ू, गंदा आदमी, पेसिमिस्ट, उसके ना जोर से कान खींचे जाए ताकि चुप रहना सीखे वो। और राजा साहब अपने हाथी पे चढ़े और निकल गए। अब तोता बेचारा पढ़े लिखे लोगों के चक्कर में फंसा रहा, अधमरा सा हो गया। बट ऑफ कोर्स था तो वो परिंदा, पिंजरे में बैठ के कभी कभी वो उगते सूरज की किरणें देखता था तो एकदम से जंगलियों की तरह कूदने लगता था, फड़फड़ाने लगता था। He would remember that time when he was free to hop, to sing, to fly in the open sky. The security guard जो पिंजरे के बाहर खड़ा था, he got really angry कि मतलब ये क्या बदतमीजी है यार, how dare you behave like this, so uncivilized. So he did his job. He called an ironsmith कि भाई इस बेशरम को बांधो। तो एक भारी भरकम जंजीर तैयार हुई और तोते के पैर पे लगा दी गई। और फाइनली पंडितों ने भी सोचा कि इसको ग्रैटिट्यूड तो सिखानी पड़ेगी, मतलब अनपढ़ तो है ही, अब एटीट्यूड भी आ गया यार इसमें, फड़फड़ा रहा है ऐसे। तो जंजीर को किया गया टाइट और उसके पंख दिए गए काट। तो सिक्योरिटी वाले, उसको भी बहुत इनाम मिला। और फिर एक दिन वो तोता मर गया। किसी को कोई आइडिया ही नहीं था कि तोता मरा कब, पता ही नहीं चला। मैं वो नुक्ताचीनी लोग फिर से चिल्लाने लगे कि भाई तोता तो मर चुका है, तोता तो मर चुका है। राजा चौंक गया, भांजे को बुलाया गया कि भाई ये क्या सुन रहा हूं मैं, लोग कह रहे हैं कि तोता मर गया है मेरा। भांजा स्माइल करता है, महाराज तोते की शिक्षा संपन्न हो गई है, ना तो अब वो फुदकता है ना कूदता है, गाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राजा ने कहा फिर तोते को यहां ले आओ मेरे पास। तो तोता पेश हुआ। राजा ने उंगली से उसको पोक किया। तोते ने ना कोई सिसकी ली, ना कोई आवाज की, ना हिला ना कांपा, नथिंग। बस उसके पेट में जो पेपर्स भरे हुए थे ना, जो उसको खिलाए गए थे, उनकी जरा सी खरखराहट सुनाई दी। और बाहर बसंत की ठंडी हवा, पक्षी, फूल, कलियां, उन सब ने एक साथ एक गहरी आह भरी। क्या कहानी है, makes you laugh, makes you want to cry, and with such simplicity it just gets to the heart of learning, of true nature, of bureaucracy, capitalism and the problems of these factory schools. And मजे की बात क्या है पता है, Tagore wrote this story in 1918 and over the last 100 years its relevance has only gone up. किताबें मोटी होती जा रही हैं, इंस्टीट्यूशंस बड़े होते जा रहे हैं, वेबसाइट्स पे वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब पे 10,000 चैनल्स हैं, कोचिंग सेंटर्स, एड टेक, ये वो, एंड ऑफ कोर्स द सिस्टम इटसेल्फ इज आल्सो बिकमिंग बिगर एंड बिगर। सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनईपी, एनसीएफ, आईबी, मॉन्टेसरी, लर्न बाय डूइंग, प्लेवे, रेजियो एमिलिया, वॉल्डॉर्फ, द पाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज एज हाई एज द स्काई। कितना पढ़ लोगे, कितना समझ लोगे?
So I know that for a lot of you, the only solution is to send your kids to some decent school and just hope for the best. You might know it's a bit like that golden cage, but it feels like it's the only option. And in that sense, we are all a little bit like that Raja. We want ultimately what we think is best for our children, right? Raja ke liye it was manners, it was knowledge of scriptures. For us, it might be financial independence, it might be success in any field, it might be some specific dream that we have for our kids. But एक बात सुनो, एक सेकंड के लिए थोड़ा उल्टा सोचते हैं. सोचो कि आप राजा हो ही नहीं, क्योंकि आप राजा नहीं हो, राइट? इन रियल लाइफ आप तो उस तोते के पेरेंट्स हो. So maybe you are not meant to be the Raja in this story. Because राजा की expectations and उस तोते के parents की expectations में बहुत फर्क है. Why I am saying this is system की expectations कुछ और होती हैं. But as a beautiful little parrot's parents, you would know much better what your child's true nature is. तो राजा आप नहीं हो, राजा system है. The Raja might not care about or understand your child, but you do. And you must act on that basis. तो आपको ये याद रखना है कि राजा से दोस्ती जरूरी है, उससे फायदा बहुत हो सकता है, but not at the expense of your beautiful little parrot's life. Don't feed them scriptures they physically can't digest. Don't put them in a cage if they love to fly. Get to know them, and they will show you the way. Remember the fault finders in Tagore's story? तोते को देख तो लो. So today's main takeaway: speak less, listen more. That really your main achievement as a parent could be to spend your life trying to understand your child and supporting them. And if you manage to apply this smallest of principles, you'll find that no Raja, no Pandit, no system can crush you or your child. If you stay till the end, here's the little surprise I promised you. I have rewritten the Parrots Training, a new version that doesn't only capture what's wrong with the current system, but tries to imagine what you might do instead. The link is in the description. And if you like this video, please don't forget to press the like button and drop a comment below. It really encourages me to keep making nice videos for you.